एक मिनट भी नहीं रुक सकता मैं। चलो सारथी, रथ चल दिया। आगे आगे राजा मेधावी, पीछे पीछे राजा का लाखों का सैनिक। राजा धनुष बाण हाथ में लिए जा रहा है भैया। जब राजा अपने आधी सीमा पर गया तो क्या देखा कि एक सेना की टुकड़ी सामने से दुश्मनों की चली आ रही है। राजा देखा एक टुकड़ी सेना की सामने से आ रही है। राजा कहे, अरे पल में करूं संहार सभी का। अरे ये दो पल कहां टिक पाएंगे। अरे ये धर्मी पापी बेईमान अभी, अरे जमलोक को अभी पठाएंगे। इस पापी बेईमान अधर्मी को अभी यमलोक पहुंचाएंगे। राजा तीव्र गति से चलता गया और बाबूजी दोनों तरफ से लड़ाई प्रारंभ हुई। दुश्मन की चाल देखिए, दुश्मन की एक नहीं दो नहीं पांच टुकड़ी चारों तरफ से राजा मेधावी को घेर लिया। चारों तरफ से राजा मेधावी को घेर करके बाबूजी बाणों की वर्षा होने लगी, तलवारें चलने लगी, भाले चलने लगे। अरे मरे पड़े राजा, अरे देखत राजा को चारों तरफ से बाबू, जहां एक टुकड़ी सेना और एक टुकड़ी सेना के चारों तरफ से 5 टुकड़ी सेना घेर करके एक व्यक्ति को यदि कोई 5 व्यक्ति मारे तो संभवतः सोच लीजिए कि उस एक व्यक्ति की क्या दशा हुई होगी। राजा मेधावी मारा गया। हल्ला हो गया कि राजा मेधावी मारा गया। सेना सब भाग खड़े हुए, सब भागने लगे, अपने अपने प्राण को बचाने लगे। जब मालिक ही मर गया तब लड़ने वाला कौन है? भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। बहुत सेना तो सरेंडर कर दिया, दुश्मन के पक्ष में चले गए। बहुत सेना भाग करके जान बचा करके, कुछ सेना महल की तरफ चल दिया। भागते भागते आवाज लगाते कि मारा गया अब भूप मेरा, सुन लो नगर के वासियों। हल्ला करते जा रहा है कि मारा गया है भूप मेरा, सुन लो नगर के वासियों। अरे भागो अपनी जान बचाओ या बनो दुश्मन की दासी। अरे
भागो अपनी जान बचाओ या बनो दुश्मन की दासियों। और सुनो नगर के वासियों, भागते भागते सेना आया राजा के महल के पास। आवाज लगाया कि कोई सुनते हो दरबार में। अल्लाह। एक दासी मां झाड़ू पोछा लगा रही थी दरबार में। दासी कहे, क्या हुआ सिपाही बाबू, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो? सिपाही कहा, दासी जा करके रानी मां से कह दे कि महाराज मारा गया। जा ये खबर रानी मां को पहुंचा दे और बता देना कि जल्दी से अपने इकलौते बेटे को लेकर के इस महल से कहीं दूर भाग जाए, नहीं तो दुश्मन हो ना हो मेरे मालिक के आखिरी चिराग को भी मिटा देंगे। जा दासी, जाओ जा करके रानी मां को इत्तला कर दो। दासी सुनी, कान को पकड़ ली। भगवान, मेरे मालिक मरे, मेरे मालिक मर गए। अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा इस राज्य का? सारी प्रजा को अपने पुत्र और पुत्री समान मानने वाला मेरा राजा मारा गया। दासी दौड़ करके गई, पगली के भेष में, पगली के भेष में जाकर के गिरती बजरती 5 महलों पर रानी बेटा को गोद में लेकर के बैठी। दासी कही, रानी मां, अरे उठिए रानी मां चलिए, अरे दुख का पहाड़ अब टूट पड़ा। ए रानी सुनिए इस राज का सौभाग्य यहाँ पर फूट पड़ा। रानी मां, महाराज मारे गए। रानी मां जल्दी यहां से अपने पुत्र को लेकर के भाग जाओ, क्योंकि कुछ ही क्षण में दुश्मन महल पर चढ़ाई कर देंगे, सारा खजाना लूट लेंगे, आपके बेटे को मार देंगे, आपको भी मार देंगे। तो रानी मां, अगर वंश में अंश नहीं तो फिर नाम नहीं चल पाएगा। अगर वंश का कोई अंश नहीं तो फिर नाम नहीं चल पाएगा। अरे इतने दानी धर्मी का, आओ इतने दानी धर्मी का, अरे नाम यहाँ मिट जाएगा। अरे इतने दानी धर्मी का नाम यहाँ मिट जाएगा। अरे इतने दानी धर्मी का नाम यहाँ मिट जाएगा। नाम हो अरे यहाँ धर्मी का नाम यहाँ मिट जाएगा। अरे यहाँ धर्मी का रानी कही कि मेरे पतिदेव मारे गए। हे दस, क्या सच कहती हो? रानी बेटा को लेकर के भागती हुई नीचे आई। सिपाही नीचे में पड़ा है, जिसे चोट लगी है, जख्मी सिपाही पड़ा है। सिपाही से कहा, सिपाही बोल बोल मेरी पत्नी को क्या हुआ? सिपाही कहा, रानी मां, अब मेरा भी समय अंतिम है। मैं परमात्मा की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे महाराज मारे गए। रानी मां, जल्दी अपने बेटे को लेकर के यहां से भाग जाइए। महारानी बेटा को ले ली। तुरंत दासी के आगे जाकर के
रे दासी सुत अंगकार करो। दासी ले मेरे बेटे को गोद में ले। दासी चौंक गई, क्यों रानी मां, आप अपने बेटे को लेकर के भागो ना। रानी कही नहीं दासी, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं जा रही हूं अपने पति के संग में जल करके अपने पति के संग सती हो जाऊंगी। ले मेरे बेटे को लेकर के भाग। रे दासी सुत अंगकार करो, करना लालन की रखवाली। मैं पैदा करके स्वयं चली, तू ही हो सच्ची महतारी। अब रानी चंद्रहास को अपनी गोद में ले लेती है, गोद में लेती है, कहती है रानी मां तुम भी युद्ध भूमि में जाओगे, पति के संग सती हो जाओगी, कहीं मैं आपके पुत्र को सही से लालन पालन नहीं कर पाई तो। कहे बेटी ओ दासी, अगर जीवन में मैं तुम्हारा दिल कभी ना दुखाया होंगी ना, तो जा, एक सती का ये आशीर्वाद है कि मेरे बेटे को तू सही सलामत, जब मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो जाए ना, तो सुन, तब भी भूल से मेरे बेटे को मेरे और मेरे पति के बारे में मत बताना, अपना बच्चा मान करके उसका पालन करना। जा दासी जा। दासी बच्चा को लेकर के दूसरे राज्य की तरफ चल देती है। रानी दौड़ करके जाती है, एक बार फिर बेटा के मुंह को देखती है। माई को बेटा से कभी दूर होने का मन नहीं होता है, लेकिन बाबू सती करती तो करती क्या, मां आशीर्वाद बेटा को दे रही है कि जा रे बेटा, जा रे बेटा, खुश रहना तू, अरे ले ले आशीष हमारा। बेटा को मुंह चूमती है माए कि जा रे बेटा, खुश रहना तू, ले ले आशीष हमारा। अरे बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जा रे बेटा खुश रहना, ले ले आशीष हमारा। जा रे बेटा खुश रहना, ले ले आशीष हमारा।
बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अच्छा माँ बेटे को दासी के हवाले करके वहां से युद्ध भूमि की तरफ लेती है। दासी माँ क्या करती है, आंचल में चंद्रहास को छुपा करके जंगल के रास्ते बाबू दूसरे राज्य की तरफ चल देती है। इधर रानी माँ रोती हुई जा रही है। एक बिरहन को, एक अबला को रोती हुई जाते देख सेना दंग रह गया। दुश्मन आगे बढ़ गए। रानी मां गई, देखा महाराज मरा पड़ा है। रानी मां जा करके महाराज राजा मेधावी को उठा करके अपनी गोद में लेती है, रो रही है। रानी रो रही है। अरे फुलबन से जिया अरे से जिया लगई संग सूता लरहलीन रे। हल्लना रे आपी गेलई रे बैरिन, अरे बैरीन नींदिया से बैबाना अपिया छोरी भागिए गेलई है। हे फुलबन से जिया सजिया लगई ली से पिया, पिया संग सूतल रहली नहे।
बहिया पसारी पिया जी के खोज लौरे निदारा दा पिया नाही भेटबे करई नये बहिया पसारी पिया जी के खोजा लौरे बैबाना पिया नहीं मिलाबे करई नये ललना रे खोजा तेरे खोजा के भाई गेलै भो रे नीरादा पिया नहीं मिलबे करई है ललना रे खोजा रे खोजा गेलै भो रन बेजार पति के मुख को देख करके रो लिए। रोने के पश्चात रानी पतिव्रता आंख बंद करके आवाज लगाती है कि गर मैं पतिव्रता नारी हूं तो है ईश्वरी इतना कर देना। गर मैं पतिव्रता नारी हूं हे ईश्वर इतना कर देना। हे अग्निदेव हम दोनों को, हे अग्निदेव मैं जीवन में यदि अपने पति के सिवा कभी भी किसी पराये मर्द के तरफ को दृष्टि नहीं डाली होंगी तो ईश्वर हे अग्निदेव हम दोनों को अरे जला के भस्म बना। जो ही पतिव्रता नारी आवाज लगाई एक ही पल में अग्निदेव दोनों के शरीर में प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी का शरीर धू धू करके बाबू भैया माँ बहन जलने लगे। राजा रानी जल करके राख हो गए। कभी इशारा किया है निर्गुण का। एक दिन नदी का तीरा
रहनी अरे धीरे रे धीरे हम आँखी देखनी हो हम आँखी देखनी असुंदरा शरीरिया यज्ञ में जरेला हो राम आके देखले सुंदरा शरीर आया के जारला हेरा आके देखले सुंदरा शरीर आया के जारला हेरा एक दिन नदी के तीरे हो जात रहनी धीरे रे धीरे नदी के तीरे जात रहले धीरे धीरे हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला हो राम आके देखले सुंदरा शरीर आया के जारला आके देखले सुंदरा शरीर आया के जारला हेरा आके देखले सुंदरा शरीर आया के जारला हेरा बसवा के लई बिमना घाट अइले चार रे जाना बात लाई बेमाना घटेल चार रजाना बसवा के लई बिमना घाट अइले चार रे जाना बात लाई बेमाना यह भैया जिया घटेल चार रजाना ओ मुहमा में यज्ञा ए भैया जी मुहमा में यज्ञा अपनो जनल का वहमा लगा हो राम हमारे अगिया अपना जमन काय गया लगा लहरा हमारे अगिया अपनो जनल का वहमा लगा
आया जय बाबूजी। अब जरा इधर चलिए, अब जरा दासी माँ को देखते हैं कि दासी माँ कहाँ गई है। दासी माँ इस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा करके, वो भी नगर में नहीं, बयाबान जंगल में, संतों ने लिखा है कि पर्ण कुटी निर्माण कर दासी जंगल बीच प्रमुदित मन रहने लगी, प्रेम बारिशुत सींच। पर्णकुटी निर्माण कर दासी जंगल बीच प्रमुदित मन रहने लगी, प्रेम बारिशुत सींच। देखिए बेटा के समान जंगल में लकड़ी काट करके दासी माँ एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बना करके उसी झोपड़ी में माँ अपनी साड़ी को फाड़ करके चंद्रहास के लिए बिस्तरा लगाई। रोज दासी माँ जंगल में लकड़ी काट करके लाती है, रोज नगर में जाकर के बेच लेती है, और बेच करके उससे जो पैसा होता है, जो रुपया होता है, उस पैसा रुपया से दासी माँ चंद्रहास के लिए दूध खरीदती है, और अगर बच जाए तो कुछ राशन खरीदती है, और आकर के लकड़ी में आग लगा करके रूखी सूखी भोजन बना करके दासी माँ अपनी जीवन को काट रही है। बाबू, दासी माँ लकड़ी रोज बेचने जाती है, कभी कम पैसा मिलता है, कभी ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन कर्म की कमाई कर रहे हैं। देखिए एक अलबेला कवि बड़ा सुंदर लिखा है कि आज दासी माँ के बारे में जरा हम लोग विचार करें। आज अगर किसी बच्चे का माँ मर जाए, वो बच्चा को देखने वाला कोई नहीं होगा। स्वार्थ से भरा इस दुनिया में 2 मिनट के लिए कोई दया दिखा देंगे, लेकिन ताउम्र उस बच्चा को देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन धर्म प्रथा इस देश भारत में ऐसे ऐसे हुए हैं, बड़े बड़े धर्मी, बड़े बड़े ममतामयी माँ हुई। आज देखिए दासी राजा के बेटा को अपना बेटा बनाई। ए भैया, सब लोग अपने अपने मन में जरा विचार करेंगे कि हम लोग यहाँ क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के हम लोग इस संसार से जाएंगे। इस संसार में, इस परिवार में, इस समाज में जितना हम लोग प्रेम बांट सके, यही प्रेम हमारा इस संसार में रहेगा, लोग नाम लेंगे। अगर हम लोग गुंडागर्दी करके जाए, किसी की चुगली चौपाटी कर दे, उसका जीवन बर्बाद हो जाए, किसी में झगड़ा फंसा दे, बाबू ये ठीक नहीं। एक अलबेला कवि ने गाया है, ये मन जो है, ये मन बड़ा चंचल है। ये मन के बारे में कभी कहा है कि मन की कहा न कीजिए, अरे मन है पक्का चोर, और बीच दरिया में ले जा करके आपको देगा छोड़। ए भैया, तो ये मन जो है कभी मरता नहीं है, तो इसको किसी की कोई दुख का चिंता नहीं। देख लीजिए, क्योंकि कहा है अरे मन मरी न माया मरे, मर मर गए शरीर,
आशा तृष्णा न मरे तो कह गए दास कबीर। देखेंगे ये मन का जरा छलावा, हरे मनमा ई मनमा, हरे मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने माटी के शरीरिया, अरे मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने माटी के शरीरिया के। कबले जोगा के राखी हम, कबले जोगा के राखे, कबले जोगा के राखी, कबले जोगा के राखे। भाई तो दिन के उमरिया के। 2 दिन का उम्र है ना, 2 दिन के जिंदगी में 4 दिन के मेलबा झमेला कौन काम के जाए के अकेलवा। कब तक बचा कर रखिएगा इस उम्र को, पता नहीं कभी संसार से हमारा भी रसीद कट जाए। वही कभी कहा है, अरे कबले बचा के राखी हई 2 दिन के उमरिया के। मनमा मनमा, अरे मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने माटी के शरीरिया के। अरे मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने माटी के शरीरिया के। जिया जिया मनमा कदर न जाने रे ई माटी के शरीरिया के। कभी कहा है, नहीं कैला दान पुण्य नहीं हो भजनिया, करके बितैल भैया अपन जिंदगानिया। नहीं भजन करेला, नहीं जतन करेला। अरे कबले बच्चा के राखी, हाँ कबले बच्चा के राखी हई सुंदर शरीरिया के। है मनमा ई मनमा, अरे मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। एक दिन जइबो भैया, अरे एक दिन जइबो भैया, अरे प्रभु के नगरिया रे। मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने अरे मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। मनमा कदर न जाने रे माटी के शरीरिया के। बोल भक्त वत्सल भगवान की आया जाए। मैं सुना रहा था बाबूजी कि दासी माँ बेटा को बड़ा सुंदर से परवरिश कर रही है। आज चंद्रहास 5 वर्ष का हो गया। आज दासी माँ जंगल में लकड़ी काटने गई और जंगल में लकड़ी जो काट रही थी तो सब दिन किसी का शरीर बराबर नहीं रहते। आज दासी माँ लकड़ी की गट्ठर की बोझ लेकर के आई और जो ही लकड़ी की गट्ठर की बोझ अपने झोपड़ी के पास पटकती है, दासी माँ धड़ाम से गिर जाती है। चंद्रहास देखा, आवाज लगा दिया, माँ
ओ मैया क्या हुआ माँ? उठ माँ उठ। दासी माँ बेहोशी हालत में है। 5 वर्ष का चंद्रहास दौड़ करके गया, झोपड़ी से कमंडल लाया, कमंडल से जल निकाल करके माँ के मुखारबिंद पर छिड़का। दासी माँ को होश आई, आंख खोली। चंद्रहास कहा माँ क्या हो गया माँ? माँ तेरे शरीर में तो माँ लग रहा है कि आग लगी है। ए मैया मैं तेरे शरीर से स्पर्श करता हूं ना तो मेरा शरीर जल रहा है। ए माँ बोल क्या हुआ माँ? दासी माँ कही बेटा बेटा लग रहा है कि मुझे आज जोरों की बुखार है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है बेटा, सर में भी दर्द हो रहा है। चंद्रहास का ये माँ तो उठ चल माँ झोपड़ी में, चल झोपड़ी में तू आराम करना। इतना जो चंद्रहास बोले ना, माँ कही रे बेटा रे जिसका बेटा भूखा हो, अरे वो माँ कैसे सो पाएगी। अरे जिसका बेटा भूखा हो वो माँ कहीं सो पाएगी रे, कहीं आराम कर पाएगी रे बेटा। बेटा जा रही हूँ, धीरे धीरे बाजार में लकड़ी बेच करके कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगी बेटा, मैं तुम्हें भूखा सोने नहीं दूंगी रे। चंद्रहास जो माँ के मुख अरविंद से ये बात सुना, चंद्रहास के माँ खबरदार माँ, जो तू आज बाजार जाने की बात की है माँ, ये बेटा तेरा किस दिन काम आने वाला है माँ। मुझे तो ये लकड़ी की गट्ठर सधने वाला नहीं, मैं इसकी भार को नहीं सह पाऊंगा, लेकिन मुझसे एक काम हो सकता है। माँ कही क्या, कौन सा काम करेगा रे? बोल बेटा। चंद्रहास कहा मैया अपने साड़ी में से एक हाथ साड़ी दे दे, मुझे फाड़ करके दे मैया, मैं जाकर के नगर में किसी के घर से भीख मांग करके ले आता, और उसी भीख से माँ आज मैं अपना पेट भर लूंगा, लेकिन तुझे बाजार नहीं जाने दूंगा माँ। माँ के आंख से आंसू गिर गए। बेटा तू भीख मांगने जाएगा रे? नहीं बेटा नहीं, तू भीख मांगने नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी तुम्हारे लिए लकड़ी बेच करके भोजन लाने। चंद्रहास का नहीं माँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, एक दिन भीख भी मांग लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा माँ। इतना जो कहा माँ कही नहीं, खबरदार, अरे तू बेटा है राजा का। देखिए सच में पुराने लोग कहते थे कि जब बुखार आता है ना तो लोग नशा के तरह मातने लगते हैं, कुछ ना कुछ अरबर बोलने लगते हैं। देखिए भूली हुई बात आज दासी माँ चंद्रहास को बता रही है। अरे तू राजा का बेटा है, अरे भिक्षा कैसे मांग पाएगा। अरे जो नित्य दिन लाखों दान करे, अरे वो कैसे यहाँ झुक। जो नित्य दिन लाखों दान करेगा, लाखों दान करेगा, कैसे आराम पाएगा। दिया दिया
अरे जिसका माता पिता रोज लाखों का दान करते थे, आज दूसरे के सामने उसका बेटा झुक जाए, ऐसा होगा नहीं रे बेटा। रे बेटा तू भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। आवाज पड़ी जब कानों में, चंद्रहास के कान में जो आवाज गया कि तू राजा का बेटा है, तो धरनी खिसक गई पांव तले। मान लिए चंद्रहास के पांव तले धरती खिसक गई हो। चंद्रहास दित होकर के बैठ गए। माँ, ए मैया, क्या बोली माँ? जरा फिर से बोल बोल माँ, क्या बोली? माँ कही बेटा मैं झूठ नहीं बोली रे, मैं सत्य कह रही हूँ, ये ध्रुव सत्य है। तू एक राजा का बेटा है रे, तू मेरे मालिक का बेटा है। मैं तेरे माता पिता के यहाँ दासी थी रे। रे बेटा उसी नमक का मैं शरीयत अभी तुझे दे रहा हूं बेटा। ना बेटा मैं तुझे भिक्षा मांगने नहीं दूंगी। है भैया, चंद्रहास का है मैया, सच सच बता। मां का हाथ उठा करके अपने सर पर चंद्रहास रख दिया। मेरे कसम खा करके बोल मां, क्या तू सच कह रही है? दासी मां सारी कहानी चंद्रहास को सुना दिया। 5 वर्ष का चंद्रहास सारी कहानी जान गया। अब चंद्रहास के आंख से आंसू, चंद्रहास रो रहा है कि मां अब यदि तू मुझे भिक्षा मांगने नहीं जाने देना, तो अब ये बेटा अब तेरा ज्यादा कर्ज खाने वाला नहीं है। सुनना, अगर भिक्षाटन जाने न दिया तो हे मैया ये कर जाऊंगा। अगर भिक्षाटन जाने न दिया तो ये मैया ये कर जाऊंगा। और जिस कटार से मां लकड़ी काटती है ना, तो अरे मार कटार को गर्दन पर, ए माता यहीं मर जा। भैया अभी मैं कटार ले करके अपने गर्दन पर चला दूंगा ना, अगर तू मुझे जाने नहीं